नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीटेकी में। तो आज है हमारी 11वीं वीडियो डे 60 चैलेंज की। तो आज की वीडियो में हम कुछ बनाना सीखते हैं बेसिक शेप से। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बेसिक शेप क्रिएट कैसे करते हैं वो देखा था। तो आज की वीडियो में हम उससे कुछ बनाते हैं, राइट। तो उसके लिए पहले हमको चलना पड़ेगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखिए कुछ एक इमेज ले रखी है मैंने अपने सेट की, ठीक है। तो ये सेट हमारे पास है एंड इसकी एक इमेज है। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले भी मैं बता दूं, मॉडलिंग के लिए आपको iClone बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है ब्लेंडर, स्केचअप या कोई भी दूसरा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। बट जस्ट आपको दिखाने के लिए कि iClone में भी हम बेसिक मॉडलिंग कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कई बार जब हम मार्केट प्लेस से कोई पैक खरीदते हैं, राइट, तो हमें पैक बना बनाया नहीं मिलता, सेट बना बनाया नहीं मिलता, चीज़ें प्रॉप्स में मिलती हैं एंड उन्हें हमें अरेंज करना होता है। तो प्रॉपर जब आप बार बार इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, कि छोटी छोटी चीज़ें बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, मान के चलिए कि एक पैक मिला जिस पे ये घर के सारी चीज़ें अलग थी, अब उनको जोड़ करके आपको ये घर बनाना है, राइट। तो जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तभी तो आपको होगा ना कि मैं अब बना पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी फ्यूचर में, अगर आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कैसे कर पाएंगे। तो ये रेफरेंस, जब भी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो एक रेफरेंस इमेज ज़रूर रखें जिसके इर्द गिर्द आपको चीज़ें बनानी है। एंड Ctrl+G। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी लास्ट में भी बताया था जब हम ट्रेस की बात कर रहे थे, कि एक करेक्टर ज़रूर रख लें अपने पास। उससे क्या होता है, आपको रेफरेंस मिलता रहता है कि कितना हाइट रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है या नहीं रखनी है, ठीक है। तो अब चलिए बेसिक शेप शुरू करते हैं एंड जो भी बन सकेगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। इमेज पर चलते हैं। ऑल्ट एंड टैब से आप विद इन विंडोज़ शिफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा, सारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हो आप लोग। तो पहले ये बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, बेस बनाने के लिए चाहिए एक बॉक्स, राइट। एंड शार्प बॉक्स है तो शार्प ले लेते हैं। कंटेंट में गए, प्रॉप्स में गए, उसके बाद आ गए हम 3D ब्लॉक्स में। यहाँ पर एक बॉक्स उठा लेते हैं, हाइट को कर लेते हैं थोड़ा सा कम, आई गेस इतना ठीक है, राइट। एंड मॉडिफाई पे चलते हैं। एक्स एक्सिस को स्केल कर देते हैं, 100 है तो 1000 कर देते हैं। एंड वाई एक्सिस को भी 1000 कर देते हैं, ठीक। तो अभी एक प्लेटफॉर्म आपके सामने आ गया है। करेक्टर कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मॉडलिंग आपको फिर कहता हूँ iClone में नहीं करनी है, बट चीज़ों को मूव कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है, रीअरेंज कैसे करना है, ये सब आपको आना ही चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या बना सकते हैं हम, बहुत छोटा छोटा लेके चलेंगे। और आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जस्ट हम बनाएं, एक ये बेस बना दिया हमने एंड दूसरे ये पिलर बना लेते हैं, पिलर के साथ साथ ये रेलिंग, राइट। तो चलिए आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। तो पिलर बनाने के लिए अगर मैं बात करूँ जूम करके, तो एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है एंड ऊपर भी एक बॉक्स बना देते हैं। ये जो चीज़ है ये नहीं बनाएंगे हम, राइट। तो आप चाहें तो सर्कुलर ले लीजिए, जिसे सिलेंडर भी कहते हैं, या तो आप स्क्वायर में ले लीजिए। हम स्क्वायर में लेकर के चलते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो iClone में चलते हैं एंड फिर से ले लेते हैं एक बॉक्स। कंटेंट में गए, ये वाला बॉक्स ले लेते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ ठीक है। साइज अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, आई गेस इतना ठीक है, राइट। एंड इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी के लिए क्या करना है, आपको मूव टूल पे जाना है, कंट्रोल को प्रेस करके जिस एक्सिस पे चाहिए डुप्लीकेट कॉपी उस एक्सिस पे ले लीजिए। अभी देखिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन में गड़ा हुआ है।
हाँ, इसको z एक्सिस पे और छोटा करना पड़ेगा हमें, राइट, ये ठीक है। एंड अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लीजिए, इसको करेंगे हम स्केल डाउन, राइट। एंड स्केल डाउन करने के बाद इसको ले आए हम नीचे, डिलीट, प्रॉपर सेंटर में है। एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ज़रा सा बड़ा, एंड देन जेड एक्सिस पे डाउन, राइट। एंड इसकी अभी देखिए एग्जैक्ट अलाइन नहीं है, ठीक। एंड इसकी एक और कॉपी लेते हैं, उसको बिल्कुल ग्राउंड पे लगाते हैं, ठीक। एंड देन इसकी कॉपी एक लेते हैं, ऊपर उठाते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, अभी आप देख पा रहे हैं, ऊपर कर लीजिए, ठीक। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए, ये लंबा सा जाएगा, राइट। तो कोई इशू नहीं है, मॉडिफाई पे चलते हैं। सबसे पहले इसका पिवट पॉइंट चेंज करना होगा। इससे क्या है कि जो हमने लास्ट कुछ सीखा है, फ्रंट, हाँ ठीक। तो लास्ट वीडियोस में जो भी हमने सीखा है वो सारा का सारा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड अभी देखिए जो हमारा ह्यूमन है इसको यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की हाइट 6 फुट है तो कम से कम ये 8 फुट का होना चाहिए। तो ओके, ये गया स्केलिंग, एंड जेड एक्सिस पे आपको इसके स्केल करना है, इतना इनफ है। ये तो ठीक लग रहा है, बट जो नीचे वाले हैं बहुत ज़्यादा छोटे से लग रहे हैं, राइट। तो तीनों को कर लेते हैं सिलेक्ट, 1 2 एंड 3, तीनों को कर लेते हैं स्केल, और ये हो गए तीनों स्केल। जेड एक्सिस पे इनको कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन, राइट। तो बढ़िया लग रहा है। अभी तीनों को कॉपी बना के ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ये ठीक है, राइट। तो ये एक पिलर बन गया। जब टेक्सचर वगैरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड सीन पे चलते हैं। सीन पे चलने के बाद जितने भी बॉक्सेस लिए हैं हमने, ये बॉक्स नंबर 1 को छोड़ करके बॉक्स 5 से लेकर के इसको दे देते हैं, रीनेम करते हैं, एंड इसको नेम दे देते हैं पिलर। बाकियों को करते हैं इसके साथ अटैच, पिलर, राइट। एंड अब पिलर को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर लिया, राइट। इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कम, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक। या तो एक काम कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, तीनों को कर लिया सिलेक्ट। हम गए अलाइन ऑब्जेक्ट में, सभी को सिलेक्ट किया, अलाइन ऑब्जेक्ट में, एंड एक्स एक्सिस पे अलाइन कर दिया, वाई एक्सिस पे अलाइन कर दिया, एंड
यूनिफॉर्म स्पेसिंग कर दी हमने एक्स एक्सिस पे। तो ये तीनों के तीनों ही एकदम बराबर दूरी पर आ गए एक दूसरे के साथ, राइट। ओके कर दिया। तो अभी थोड़ा थोड़ा कुछ क्लियर होने लग गया होगा आपको। एंड अब क्या करते हैं हम, अब हमें क्रिएट करनी है ये रेलिंग, राइट। तो ये भी स्क्वायर है, इसके लिए क्या करना है, फिर से हम क्रिएट करेंगे कंटेंट में जाकर के एक बॉक्स, जिसको हम स्केल डाउन कर देंगे पहले तो। होम, अभी क्या है कि कलर्स टेक्सचर्स नहीं है इनमें, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। और अब क्या करते हैं, पहले इसको अलाइन कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, राइट। तो अलाइन टू, ये बॉक्स सेलेक्ट किया, एक्स वाई जेड, और एक्स को हटा देते हैं, राइट, जेड को भी हटा देते हैं, वाई पे हो गया अलाइन, ठीक, पिवट के साथ। ओके कर दिया। थोड़ा सा अप किया, ओके, थोड़ा सा हाइट अप कर लेते हैं इसकी, स्केलिंग हाइट अप, इतना हाइट ठीक है मेरे ख्याल से, ज़्यादा हो गया हाइट, इतना करते हैं। ओके, एंड इतना करने के बाद हम चलते हैं एडिट पे, मल्टी डुप्लीकेट पे, एंड कॉपीज़ बना लेते हैं हम इसकी 6। कंट्रोल जेड, क्रिएट मल्टी डुप्लीकेट, 6 कॉपी बनाने के साथ साथ हमें इस पर स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी ना, तो स्पेसिंग दे लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएं। तो इसको कर लेते हैं माइनस, ओके, ये काफ़ी बेहतर है, 65, हाँ राइट। तो 365 पे देखिए प्रॉपर आपके सामने ये बॉक्सेस आ गए हैं। अब ये इसके साथ अलाइन नहीं है, ओके करते हैं पहले, इसके साथ अलाइन नहीं है, राइट। तो इसके साथ अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉक्स 2 के साथ अलाइन करना है हमें। इनको भी हम बना लेते हैं, पहले डबल क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, स्मॉल नाम दे दिया हमने इनको, सभी को एक दूसरे के साथ कर दिया अटैच, अटैच स्मॉल के साथ, राइट। एंड अब स्मॉल को बॉक्स 2 के साथ करना है अलाइन, अलाइन टू बॉक्स 2, वाई पे एक्स पे, तो वाई पे ही करते हैं, एंड जेड पे ज़्यादा हो जाएगा, जेड पे नहीं करते, ओके राइट। तो अभी ये पिलर्स आ गए हमारे सामने। अब सेम है, इनके ऊपर भी एक लकड़ी का फट्टा टाइप का होना चाहिए, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट में जाते हैं, सेम क्रिएट करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ पर जाकर के मॉडिफाई में जाकर के आपको पता चल जाएगा कि किसको 90 पे करना है। 90 उठा करके ले आइए, रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद किसी भी एक के साथ हम इनको कर देते हैं अलाइन टू, ठीक, ओके। हाइट को कर देते हैं अप करने के बाद साइड में कर देते हैं इसे एडजस्ट, होम, यहाँ पर कर लेते हैं इसे, राइट। एंड थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं इसे इस तरीके से, राइट। एंड करने के बाद पिवट पॉइंट इसका जाकर के कर लेंगे हम चेंज, देन कर लेंगे हम इसे स्केल दूसरे पिलर तक, राइट। एंड जो हमने ये बना रखे हैं इनको कर लेते हैं थोड़ा सा मूव अंदर की तरफ, अच्छा लग रहा है।
एंड इसको भी सीन पे चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं अटैच स्मॉल के साथ। अब स्मॉल की कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं, एक कॉपी स्मॉल की लेकर के यहाँ लगा देंगे। राइट, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ क्रिएट कर लिया है। सेम चीज़ हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। राइट, एंड एंड में फिर जो ये पिलर हैं, जैसे ये है, इसको इधर एंड 3 इधर करने हैं आपको। तो इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। ठीक, एंड अलाइन वगैरह करके आप ये चीज़ें बना पाएंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर था, इसमें थोड़ा सा बेसिक शेप्स को यूज़ करके जस्ट आपको मूव, रोटेट, अलाइन, ये सारी चीज़ें देखनी है इनमें। एंड जो बेसिक शेप्स हैं आप वो बहुत इजीली बना पाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं सेव अगले प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड कल के वीडियो में कुछ इन बेसिक शेप्स को लेकर के नई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, फाइल सेव, एंड इसको कर लेते हैं हम सेव। इसको कर लेते हैं डे 11। राइट, सेव। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।